ऑपरेशन सिंदूर इस नाम में गर्व है, इस कार्रवाई में प्रलय है, ये नाम भी ऐसे ही नहीं दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर नामकरण भारत सरकार, भारतीय सेना की ओर से एक शक्तिशाली संदेश है। सिंदूर, हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में नारी के सुहाग, सम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक होता है। पहलगाम में जब आतंकियों ने जाने दी तो हिंदू महिलाओं की विधवा बनाया, उनके माथे का सिंदूर छीना और उन्हें जिंदा छोड़ के ये एहसास कराया कि हम तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, हम तुम्हें भारत ने इसीलिए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा और सारी दुनिया को ये बताया कि ये बदला सैनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि हर उस महिला के आंसू का बदला है जिसने अपनों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर हर उस विधवा का एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिसके सुहाग को आतंकियों ने छीना था। ऑपरेशन सिंदूर उन आंसुओं का बदला है जो बच्चों के आंसुओं का है, जिस नाम में ये सारी दुनिया को बता रहा है कि भारत अपने लोगों के सम्मान में रक्षा के लिए कितना संवेदनशील है, कितना दृढ़ है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की संस्कृति, संवेदनशीलता और आतंकियों के अटल प्रतिज्ञा और अपने नागरिकों की रक्षा के जीता जागता सम्मान है। ऑपरेशन सिंदूर, लेकिन यहीं पे भारत ने तैयारी की और फिर 9 ठिकानों पर आतंकी अड्डों पर तबाह कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो मॉडल था वो भारत के मास्टर स्ट्रोक था, जिसने पाकिस्तान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के सामने रो रहा है। अगर पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि उसके नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया, अब ये दावा कर रहा है कि हमने बच्चों को निशाना बनाया, झूठी कहानियां बता रहा है, लेकिन भारतीय सेना हर उस कहानी को बेनकाब कर रही है। रक्षा मंत्रालय ने कह दिया कि हम पूरी जानकारी हम देंगे कि हर लक्ष्य और आतंकी पुख्ता सबूत है। वैसे भी पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान वही देश है जो हाफिज सईद को पालता है, मसूद अजहर को पालता है, जिसके घर में ओसामा बिन लादेन अमेरिका ने घुस के मारा था। वो पाकिस्तान किस तरह सिखाएगा कि हिंदुस्तान के आतंकी ठिकाना बनाएगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अंतर है। हिंदुस्तान और जब पाकिस्तान में घुस के मारता है तो वो छाती ठोक के कहता है कि तुम्हारे यहाँ आतंकवादी अड्डे थे, हिंदुस्तान के आतंकवादी अड्डे नहीं। ये पाकिस्तान जानता है और यही अंतर हिंदुस्तान में अंतर है, ये सारी दुनिया देख रही है। इसलिए अमेरिका आज इजराइल तक कह रहा है कि हम हिंदुस्तानी के साथ हैं। बहावलपुर वो जगह जहाँ पर जैसे मोहम्मद का गढ़ है, जहाँ से 2021 के संसद हमले और 2019 के पुलवामा हमले की साजिश रची गई थी, इसी के ठिकाने पे हिंदुस्तान ने हमला किया है और खबर आ रही है कि इनका टॉप कमांडो मौलाना तालिब मारा गया है। मुजफ्फरनगर जो पीओके में है, हथियारों का सेंटर, जहाँ से भी 50 से टन गोला बारूद था जो भारत के स्ट्राइक में नष्ट हो गया है। मीरपुर घुसपैठियों का प्रशिक्षण केंद्र, जहां आतंकियों का प्रवेश करने का ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर कई आतंकियों थे जहाँ पे अब निकल लिए मरते, मतलब कराची के कई एक गुप्त ठिकाना था जहाँ पे साइबर हमले थे, ड्रोन योजना बन रही थी। ये ठिकाना लश्कर के यूनिट था, मतलब इसे भी निशाना बनाया गया। खबर बच्चों के पास है स्विट्जरलैंड था जहां भारत के घुसपैठ की साजिश रख रहे, यहाँ भी 20 आतंकवादी जेल में कहा जा रहा है। बलुचिस्तान के पास तस्करी का केंद्र था, यहाँ पे भी गोला बारूद की आपूर्ति होती थी। इस ठिकाने को भी बनने से नष्ट किया गया। और भी कई इलाके पीओके के आसपास हैं जहाँ पे भारी मात्रा में आतंकियों और हथियार थे, उन्हें भी नष्ट ब्रह्मोस मिसाइलों से नष्ट किया गया। हालांकि कई जानकारी है सोशल के हवाले से चर्चा के आ रही है, इसलिए थोड़ी के बदला सटीक था, संतुलित था, घातक था। भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना तो बनाया, लेकिन पाकिस्तान की सेना नहीं बनाया, पाकिस्तान की आवाम को निशाना नहीं बनाया गया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया नहीं गया, बच्चों को, औरतों को और बुजुर्गों को निशाना नहीं बनाया गया। इसकी वजह ये थी कि भारत पाकिस्तान से युद्ध नहीं चाहता। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को यह एहसास कराया जाए कि जो तुमने पहलगाम में किया है, जिनको बाल को पोष कर बड़ा किया, उनको नष्ट करने की क्षमता अंदर है, ऐसे हमें छेड़ो मत, छेड़ो तो छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए सैटेलाइट इमेज, सिग्नल इंटेलिजेंस के साथ सटीक हमला किया कि पाकिस्तान को जवाब देने को मौका न मिले। मोबाइल के जाल में फंसा के हमला किया गया और ये हमला पाकिस्तान को एक संदेश था। ये बदला ये सिर्फ सैन्य नहीं था, मनोवैज्ञानिक आर्थिक प्रयास के तौर पे भी है, जिसमें भारत दुनिया में बताया कि ये नया भारत है जहाँ पे
हम लोगों को उकसाते नहीं हैं, हम पहला हमला नहीं करते हैं, लेकिन हम बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक सैन्य जीत नहीं है, ये भारत के अमर गौरव, सांस्कृतिक ताकत, अजय संकल्प की गाथा है। ऑपरेशन सिंदूर उन तमाम विधवाओं के लिए श्रद्धांजलि है जिनके सुहाग के आतंकियों ने छीना। ये उन तमाम महिलाओं के लिए सम्मान की रक्षा के लिए है जिन्होंने आतंकियों ने धमकाया। ये पाकिस्तान की अंतिम चेतावनी थी कि जो देश मसूद अजहर, हाफिज सईद, ओसामा बिन लादेन को पनाह देता है। ये संदेश ये था कि भारत को छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं।